तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 25 मई 2025 और वार है रविवार। चलिए पहले नज़र डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। महिला विकास निगम से स्वरोजगार के लिए लोन लेने वाली 7,305 महिलाओं का 6 करोड़ रुपए का बकाया लोन माफ कर दिया गया है। इसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल हैं। यह फैसला 30 जून 2024 तक लोन न चुकाने वाली महिलाओं के लिए है। सरकार 1,80,000 से कम वार्षिक आय वाली महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुटीक आदि जैसे कामों के लिए 1.5 लाख रुपए तक का लोन देती है। हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक ने भी किसानों के फसली लोन पर 7% ब्याज आदेश रद्द कर दिया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सामाजिक आर्थिक आधार पर बोनस अंक पाने वाले 10,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटका दी है। कोर्ट ने 2019 के बाद हुई सभी भर्तियों के परिणाम रद्द कर नए सिरे से मेरिट बनाने का आदेश दे दिया है। हालांकि कोर्ट ने माना है कि गलती सरकार की थी, इसलिए प्रभावित कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाए और रेगुलर पद खाली होने पर नियमानुसार नियुक्त किया जाए। कोर्ट ने बोनस अंकों को असंवैधानिक और चयन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताया है। हिसार में सीएम फ्लाइंग ने एक फर्जी डॉक्टर को पकड़ा है जो 25 साल से जांगड़ा हॉस्पिटल चला रहा था। धर्मपाल नाम के इस व्यक्ति के पास कोई वैध मेडिकल डिग्री नहीं मिली, बावजूद इसके वह मरीजों का इलाज कर रहा था। उसके अस्पताल में बिना डिग्री वाले हेल्पर भी मरीजों को इंजेक्शन लगाते थे। छापेमारी के दौरान 10 से अधिक अवैध मेडिकल स्टोर भी बंद पाए गए। धर्मपाल के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कर लिया गया है। रोहतक में सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा डीसी धर्मेंद्र को कथित तौर पर जाइए कहने पर पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा भड़क गए। उन्होंने दीपेंद्र पर प्रोटोकॉल तोड़ने और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का अपमान करने का आरोप लगाया है। कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कहा कि दीपेंद्र का अहंकार बढ़ गया है और उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस पप्पूगिरी से कांग्रेस नहीं उभरेगी और दीपेंद्र ने जनता के सामने कानून को हाथ में भी लिया है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू करने का ऐलान किया है, जिसमें 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। चपरासी की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,480 और सीनियर अफसरों की 2.5 लाख से 7.15 लाख हो सकती है। न्यूनतम पेंशन भी 9,000 से बढ़कर 25,740 होने की उम्मीद है। हालांकि फिटमेंट फैक्टर को लेकर कर्मचारी यूनियनों और सरकार के बीच अभी भी चर्चा जारी है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर सोशो इकोनॉमी नंबरों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि खट्टर नायाब सैनी सरकारों की नीतियों के कारण 30,000 कर्मचारियों की नौकरी अब फिलहाल खतरे में है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि ना पर्ची ना खर्ची का नारा झूठा था और सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के हालिया फैसले से 2019 से 2025 के बीच हुए भर्ती हुए कर्मचारी संशय में है, क्योंकि सोशो इकोनॉमी नंबर हटने के बाद उनकी नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने 10वीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट के आधार पर एनरोलमेंट कराने वाले 129 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करी है। इनमें नूंह जिले के 11 छात्र शामिल हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई है। ये छात्र कोरोना काल 2020-21 में अन्य राज्यों के बोर्ड से फर्जी प्रमाण पत्र लेकर दाखिल हुए थे। 92 स्कूलों से जुड़े इन मामलों में अब निजी स्कूलों पर भी कार्रवाई करी जाना संभव है। भारत मौसम वैज्ञानिक विभाग यानी कि आईएमडी ने बताया है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून ने 24 मई 2025 को केरल में दस्तक दे दी है। यह सामान्य तिथि 1 जून से 8 दिन पहले है, जो 2009 के बाद सबसे जल्दी आगमन है। हालांकि आईएमडी विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि केरल में मानसून का जल्दी पहुंचना जरूरी नहीं है कि अन्य राज्यों में भी समय से पहले बारिश होगी। अगले 7 दिनों तक केरल में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है।
हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने हिसार, पंचकूला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, अंबाला और यमुनानगर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया है। इस योजना पर 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे और प्रत्येक शहर में 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इससे एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट, नागरिक सुविधाओं की निगरानी, आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण और ई चालान जैसी सुविधाएं अब शहर में ही मिल जाएंगी। इन शहरों के निवासियों को अब आधुनिक और डिजिटल सुविधाओं से युक्त जीवन जीने को मिलेगा। हरियाणा के चर्चित कंडेला कांड में जान गंवाने वाले 13 वर्षीय राजेश शर्मा की प्रतिमा 25 मई को जींद के कंडेला गांव में स्थापित करी जाएगी। राजेश की मौत 2002 में बिजली बिलों को लेकर हुए किसान आंदोलन के दौरान घुड़सवार पुलिसकर्मियों की लाठीचार्ज में हुई थी। इस घटना में कुल 9 किसानों ने अपनी जान गंवाई थी। भारतीय किसान यूनियन द्वारा यह प्रतिमा गाँव के प्रसिद्ध सांड के मंदिर के पास लगाई जाएगी। हरियाणा में पीने के पानी की कीमतें 2.5 गुना तक बढ़ सकती हैं, जिसका सबसे अधिक असर फरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों पर होगा। वर्तमान में न्यूनतम बिल 48 रुपया प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर 115 रुपये किए जाने की योजना है। यह कदम पानी के दुरुपयोग को कम करने और शोधन लागत को कवर करने के लिए उठाया जा रहा है। सरकार ने सभी विभागों से 1 सप्ताह के भीतर बढ़ोतरी पर सुझाव मांगे हैं। हरियाणा सरकार पंजीकृत मजदूरों की बेटियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। यह पहल उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब परिवारों की लड़कियों को पढ़ाई जारी रखने में मदद करने के लिए दी जा रही है। इस योजना से छात्राओं को भीड़-भाड़ वाले सफ़र से मुक्ति मिलेगी और समय की भी बचत होगी। हिसार जिले में अब तक 25 मजदूर परिवार की बेटियों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। हरियाणा सरकार ने लाल डोरा जमीन पर मालिकाना हक देने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में गैर मालिकाना संपत्तियों को कानूनी वैधता मिलेगी। करनाल नगर निगम ने इस योजना के तहत आवेदन मांगे हैं, जिसके लिए 23 मई को वार्ड नंबर 15 के कोट मोहल्ला की चौपाल में एक विशेष कैंप लगाया था। इस पहल से संपत्ति मालिकों को कानूनी अधिकार मिलेगा, जिससे रजिस्ट्री और ऋण सुविधा का भी लाभ मिलेगा। हरियाणा में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच चिंताजनक खबर सामने आई है। रोहतक पीजीआई में स्थित राज्य की एकमात्र जीनोम सीक्वेंसिंग लैब बंद हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूएस एड राइज संस्था पर प्रतिबंध लगाने के कारण लैब को रिएजेंट मिलना बंद हो गया है। इससे कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाने में देरी होगी, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। बीते 72 घंटे में हरियाणा में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं, जिनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जो सामुदायिक प्रसार का संकेत बन सकता है। हालांकि वहीं सरकार का कहना है कि इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये मैनेजेबल है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मृतक बेटे की संपत्ति और बीमा राशि में मां भी पत्नी और बेटे के बराबर की हकदार है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने हेमलता शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 1 करोड़ रुपए की बीमा राशि में मां को 35 लाख रुपए मिलेंगे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बीमा पॉलिसी में पत्नी को नॉमिनी बनाने के बावजूद यदि वसीयत नहीं लिखी गई है तो मां प्रथम श्रेणी में उत्तराधिकारी होने के नाते हिस्से की भी हकदार है। हरियाणा के भिवानी और पानीपत में शनिवार को आग लगने की 2 घटनाएं अलग अलग सामने आई हैं। भिवानी के लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल में आग लगी। आग से बच्चों के कार्यक्रम के कपड़े, 2 स्कूटी और 1 बाइक जलकर राख हो गई। वहीं पानीपत के बोंगनविला अस्पताल के मेडिकल स्टोरों में भीषण आग लग गई, जिसमें दवाइयां, 1 स्कूटी और 2 बाइकें जलकर खाक हो गई। अस्पताल के स्टाफ को शीशे तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। दोनों ही घटनाओं में लाखों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। हरियाणा से बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पहलगाम आतंकी हमले पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगनाओं जैसा जोश नहीं था, इसलिए 26 लोगों की मौत हो गई। सांसद ने दावा किया कि अगर पर्यटक प्रधानमंत्री की अग्निवीर योजना के तहत प्रशिक्षित होते तो इतनी मौतें नहीं होती। उन्होंने कहा कि अगर यात्री आतंकवादियों का सामना करते तो शायद 5-6 लोगों की जान बच सकती थी और साथ ही 3 आतंकवादी भी शायद मारे जाते।
गुरुग्राम में सूरी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री से निकली गैस के कारण 7 लोग बीमार पड़ गए, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। लोगों को आंखों में जलन, पेट दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुस्साए ग्रामीणों ने फैक्ट्री पर ताला भी लगा दिया, लेकिन पुलिस ने बाद में उसे खुलवा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री रिहायशी इलाके और सरकारी स्कूल के सामने है, जिससे स्वास्थ्य को भी खतरा है और वे मालिक के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा में एक लड़का लड़की ने भाखड़ा नहर में छलांग लगा दी। लड़की को नहर से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी, जबकि लड़का अभी भी लापता है। पुलिस को प्रेम प्रसंग का शक है। मृतक लड़की ने हाल ही में 12वीं कक्षा का 78% अंकों के साथ इसको पास किया था और कंप्यूटर कोर्स के लिए इस्माइलाबाद गई हुई थी। लड़के की पहचान दुनिया माजरा गाँव के अंकुश के रूप में हुई है, जो उमरी IITI में पढ़ रहा था। यमुनानगर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने केंचुआ खाद घोटाले के मास्टरमाइंड राकेश शर्मा को आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। राकेश पर हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान के करीब 6000 किसानों से 40 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। वह किसानों को पैसा डबल करने का लालच देकर अपनी फर्म में निवेश करवाता था। कुछ किसानों को शुरुआत में पैसे मिले, लेकिन बाद में उसने भुगतान इसका बंद कर दिया। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।